हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अब मैथ्स गुरु में। आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का हमारा मेथड है दोस्तों, वो मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हम जो भी परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करेंगे दोस्तों, वो सारा हमारा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। इसको हम एक तरह से और निकाल सकते हैं जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उस मेथड से आज हम नहीं सॉल्व करेंगे, आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। तो स्क्वायर रूट के अंदर जितना भी नंबर है दोस्तों, ये सब एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा है दोस्तों 144। इसका नाम ही है दोस्तों लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका मतलब डिवीजन के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका थोड़ा सा डिवीजन से अलग होता है, बाकी ज़्यादा अलग नहीं होता है। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें 4 4 1 है। सबसे पहले 2 का पेयर बनाते हैं, 4 और 4 का पेयर बनेगा। इस तरफ से 2 नंबर का एक पेयर बनाते हैं और जो बच जाता है उसको अकेला छोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे 2 नंबर होता तो इसको भी पेयर बनाते हैं दोस्तों। तो हमें सबसे पहला स्टेप में 2 2 का पेयर बनाना है। यहाँ पे 2 नंबर का एक पेयर बन गया, एक अकेला बच गया है। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है कि वही नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है, उसी को हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे दोस्तों 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4। ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64, 9 × 9 81, 10 × 10 100। जब हम किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम स्क्वायर कहते हैं दोस्तों। क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है उसके माथे पे 2। इसका मतलब इसका है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसी तरह से है दोस्तों 10 तक। आप एक चीज़ इस टेबल में गौर कीजिए कि 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 6, सॉरी दोस्तों 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 4 9 6। यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिए दोस्तों। 4 9 6 5, 6 9 4 1 और 0। इसके अलावा कोई भी लास्ट डिजिट नहीं आ रहा है। तो अब हम गौर करेंगे कि जो भी हमारा ये 1 बचा, इसको हमको डिवाइड के थ्रू घटाना है। तो डिवाइड करने का होता है दोस्तों 1 से करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर से करेंगे तो ये उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो 1 × 1, 1 का स्क्वायर 1 आता है। यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे समझिए कि उसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो 1 में से 1 जाएगा 0, 1 प्लस, और जो 2 बार लिखे हैं उसको आंसर में 1 लिखेंगे दोस्तों। एक बार 1 का स्क्वायर किए हैं तो 1। इसको फिर ऐड करके नीचे लिखते हैं। 1 + 1 2 होता है और ऊपर से जोड़ा साथ में आता है, अकेले नहीं आता है। ये कहता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं, नीमक रोटी खाएंगे लेकिन ज़िंदगी संग ही बिताएंगे। ये कहता है जो जोड़ा बन जाता है। भले नमक रोटी खाओ लेकिन हमको साथ में रहना है, हम अकेले नहीं रह सकते। तो जब भी नीचे आएगा तो ये दोनों आएगा दोस्तों, 44 आएगा। अब आपको देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि जिसका स्क्वायर से गुना हो कि इतना हो जाए। तो जैसे हम 2 से लेते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि 2 के लास्ट डिजिट देखिए कि 4 आ रहा है और यहाँ भी यूनिट डिजिट 4 है। यूनिट डिजिट को लास्ट डिजिट कहते हैं, इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। तो 4 लाना है। जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई ही करना है। तो हम लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, घटाएंगे 0 और 0, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है दोस्तों, ऐड करके नीचे 2 2 जा 4 और 2, और यहाँ पे 2 से किए थे तो 2 लिखेंगे। आंसर हमारा ये होता है दोस्तों 12 आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका दुगना यहाँ आता है। यही चेक करने का तरीका है। तो 144 का स्क्वायर रूट आता है 12।
इस तरह से हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड 361 अंडर रूट में है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? है दोस्तों 361। सबसे पहले 2 का पेयर बनाना है, 6 और 1 का पेयर बन गया दोस्तों। अब 3 अकेला बचा, तो आप देखिए कि किस नंबर से लगाएंगे। 1 से लगाएंगे दोस्तों 1 होगा, 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो 4 बड़ा है। अब हम 3 में से कभी भी 4 को घटा सकते हैं दोस्तों? नहीं घटा सकते, तो इसीलिए हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 3 से छोटा है। तो 1 1 और यहाँ पे एक बार 1 1 1 जा 1, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा दोस्तों, और इसको ऐड करके नीचे लिखेंगे 2। अब देखिए ये क्या कहता है कि हम जीवन भर साथ रहेंगे, 7 जन्म तक साथ रहेंगे, अकेले नहीं छोड़ेंगे। नून रोटी खाएंगे, ज़िंदगी संग ही बिताएंगे, भले ही नमक रोटी खाएंगे लेकिन ज़िंदगी साथ में ही बिताएंगे, अकेले नहीं जाएगा। तो ये दोनों साथ में आएगा दोस्तों 61। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि इस टेबल में 1 से लेकर 10 तक किसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है? तो एक तो 1 का आ रहा है और दूसरा हमारा 9 का आ रहा है। तो 1 से पहले करके देखते हैं दोस्तों। 2 तो 1 2 तो पहले से है ही, 1 से करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं 1 1 जा 1 2 21 आया, तो ये नहीं होगा। तो अब 9 से करके देख लेते हैं। 9 तो नीचे भी 9 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी, 9 2 जा 18 और 8 26, एकदम सेम टू सेम आ गया दोस्तों। तो हम 8 से लगा देते हैं, सॉरी 9 से लगा देते हैं। तो ये 2 6 1 आ जाएगा, इसको घटाएंगे और यहाँ एक बार 9 आएगा। 0 0 0, जहाँ नीचे 0 0 आया हमारा आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा 19, और जब इसको ऐड करेंगे तो 9 9 18 2 और 1 3, इसका दुगना यहाँ आ गया है। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, इसको आप उतार लीजिए अपने कॉपी में, नोट करना चाहते हैं तो। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। वन 2 2 5, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। इसमें सबसे पहले लास्ट से 2 का पेयर बनाते हैं, तो 5 और 2 का पेयर बन गया और 1 और 2 का भी पेयर बन गया। अब इंटरेस्टेड बात ये है इसमें दोस्तों कि जो पेयर है वो एक साथ ही आता है, उसको आप अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा 12 बचा। अब आप कौन सा ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो खुद से ही मल्टीप्लाई होके या तो 12 आए या 12 से छोटा आए? तो हम देखेंगे 1 से करेंगे 1, 2 से करेंगे 4, 3 से करेंगे 9, 4 से करेंगे 16। 4 से करने पे 16 हो रहा है, 3 से करने पे 9 हो रहा है, तो हम 3 से करेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे बड़ा नंबर अगर हम लगाएंगे तो अगर आपके पास 10 रुपया है और हम आपसे 15 रुपया मांगे तो आप दे सकते हैं? नहीं देंगे दोस्तों, कहेंगे कि मेरे पास है ये नहीं है, कहाँ से देंगे? तो उसी तरह से जब 12 था तो 16 कैसे घटा सकते हैं, इसलिए हम 12 से छोटा 9 लिए, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा दोस्तों, और इसको ऐड करके नीचे लिखते हैं 3 3 6। अब ये दोनों साथ में ही आएगा, अकेले नहीं आता है, 25। अब आप देखिए दोस्तों कि 1 से लेके 10 तक में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है? तो आप गौर से देखेंगे कि 25 है 5 का, तो 5 से लगाते हैं दोस्तों, और नीचे भी 5 और यहाँ पे एक बार 5। देखते हैं 5 5 जा 25, 2 बच गया, 6 5 जा 30 और 2 32,
सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0 और ये आएगा, इसको ऐड करते हैं 5 5 10 6 1 17। इसका दुगना यहाँ पे आया है दोस्तों, एकदम आया है, और ये हमारा आंसर होगा इसका 35। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1444 1444। इसमें भी सेम प्रोसेस लागू करेंगे दोस्तों। 4 4 पेयर, 1 4 भी पेयर, 2 डिजिट का पेयर बनाना होता है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, 2 का पेयर क्यों बना रहे हैं? हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 लिखें तो 3 से मल्टीप्लाई करके क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है 2, जिसके माथे पे 2 होता है उसी को स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, समझिए कि उसका स्क्वायर से डिवाइड हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14। अब आप देखिए दोस्तों कि क्या 14 किसी भी नंबर का स्क्वायर है? तो देखेंगे कि 4 का तो 16 है और 3 का 9 है। 16 14 से ज़्यादा हो रहा है, 9 छोटा है, तो हम छोटा वाला लगाएंगे, 3 से लगाएंगे दोस्तों। तो 3 3 जा 9, 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, 6 ऊपर से 44 साथ में आएगा, अकेले नहीं आता है। तो अब हम देखेंगे कि किसके लास्ट में 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट। तो एक तो 4, तो एक तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है दोस्तों, और एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है। एक तो इसके स्क्वायर में आ रहा है और एक इसके स्क्वायर में। तो सबसे पहले 4 से लगाते हैं, तो 6 4 और 4, सॉरी 2 और 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। ये 124 आ रहा है, इससे बहुत छोटा है, ये नहीं होगा। तो 8 से देखते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? तो इसका यूनिट डिजिट भी 4 है, और किस नंबर का यूनिट डिजिट 4 है? तो 8 का। तो हम 8 से करेंगे, 8 और 8, 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी बच गया, 8 6 जा 48, 48 और 6 कितना होगा दोस्तों? 54 होगा। एकदम सेम टू सेम आ गया। तो हम 8 से कर देते हैं, 5 4 4, और यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ये ऐड होगा, 8 8 16 और 7 1 6 1 7 76 0 0 0। यही हमारा 38 आंसर हो गया। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अब मैथ्स गुरु को। और ये आपका होमवर्क है दोस्तों, आप खुद से बना करके चेक कीजिएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। धन्यवाद। जय हिंद।